पूर्वी दिल्ली के जीटीबी हॉस्पिटल में शनिवार को डॉक्टरों का दूसरे दिन भी हड़ताल जारी रही, जिसके चलते मरीजों को उपचार लेने के लिए काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। नीट काउंसलिंग में हो रही देरी को लेकर जीटीबी हॉस्पिटल के रेसिडेंट डॉक्टरों ने लगातार दूसरे दिन अस्पताल में हड़ताल जारी रखी और अस्पताल के गेट के बाहर बैनर पोस्टर लेकर पैदल मार्च निकाला और अस्पताल प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। एक हफ्ते पहले सरकार ने डॉक्टर से यह कहकर हड़ताल स्थगित करवाई थी, आपकी मांगों पर जल्दी फैसला लेंगे, लेकिन एक हफ्ते बाद भी जब कोई फैसला नहीं आया तो डॉक्टर ने एक बार फिर से अपनी मांगों को लेकर 17 तारीख से हड़ताल शुरू कर दी है, जिससे यहां आने वाले हजारों मरीजों को काफी परेशानियां झेलनी पड़ रही है। वहीं डॉक्टर्स का कहना है जब तक उनकी बात नहीं मानी जाएगी तब तक वो हड़ताल जारी रखेंगे। ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि एक हफ्ते के बाद हमें अपने प्रोटेस्ट को दोबारा से स्टार्ट करना पड़ा है और इसकी वजह ये रही है कि हमारी जो माननीय सरकार है उन्होंने जो हमसे वादे किए थे, संपूर्ण देश के डॉक्टरों से जो वादे किए थे वो उस पर कायम नहीं रह पाए। उन्होंने हमें विश्वास दिलाया था कि एक हफ्ते के भीतर माननीय प्रधानमंत्री कार्यालय के निर्देश और उनके मार्गदर्शन के अनुसार जो भी संबंधित मंत्रालय हैं उनके सहयोग से इस समस्या का हल वो जल्द से जल्द निकालेंगे और नीट पीजी 2021 की जो परीक्षा है, प्रवेश परीक्षा का जो रिज़ल्ट आ चुका है, उसके बावजूद जो करीबन 45,000 हमारे जो डॉक्टर्स हैं वो स्पेशलिस्ट कोर्सेज़ में नहीं आ पा रहे हैं, ये वो निश्चित करेंगे कि वो जल्द से जल्द अपने अपने अस्पताल चुन सकें और उनमें अपनी सेवाएं देने के लिए हाजिर हो सकें। उन्होंने इसी विश्वास के साथ हमसे अनुरोध किया था जब हम 9 तारीख को उनसे हमारी बातचीत हुई थी फोडा के तत्वाधान में, तो उन्होंने ये कहा था कि कृपया आप अपना प्रोटेस्ट रोकें और हमें एक हफ्ते का वक्त दें ताकि हम इस समस्या का निदान कर सकें। हमने उनके सारे आश्वासन माने, हर बार माना और हमने उन्हें पूरा वक्त दिया है, परंतु एक हफ्ता बीत जाने के बाद भी हम पूरे देश के डॉक्टरों को निराशा के अलावा कुछ भी हाथ नहीं लगा। और इस वजह से जब कोविड का जो न्यू वेरिएंट है ओमाइक्रॉन, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन उसके बारे में अंदेशा जता रही है, उस पर अभी कार्य चल रहा है और अभी सिर्फ दिल्ली में ही एक दिन के भीतर करीबन दुगुने केस रिपोर्ट किए गए हैं। तो जब हमारे पास संपूर्ण हेल्थ केयर फैसिलिटी में जितनी ताकत रेजिडेंट्स की होती है, रेजिडेंट डॉक्टर्स की स्ट्रेंथ की, उसके बावजूद इतनी परेशानियां हमें झेलनी पड़ी, तो ये अंदेशा बहुत ही ज़्यादा है कि जब हमारे पास रेजिडेंट डॉक्टर्स ही नहीं हैं, जो कि 1/3 डॉक्टर्स बिल्कुल नहीं हैं और आने वाले कुछ महीनों में सिर्फ 1/3 ही बचेंगे, यानी 2/3 डॉक्टर्स अवेलेबल नहीं होंगे, तो हम इस ओमाइक्रॉन या कोई भी कोविड या राष्ट्रीय हेल्थ की जो सर्विसेज हैं वो कैसे दे पाएंगे। सिर्फ हमारी यही मांग है हमेशा से कि जल्द से जल्द काउंसलिंग कंप्लीट कराई जाए और सारे डॉक्टर्स अपने अस्पतालों में ज्वाइन कर पाएँ, परंतु सरकार आश्वासन के अलावा कुछ भी नहीं दे पा रही है और इस वजह से हम बाध्य हैं, हमें अफसोस है कि ऐसा कुछ घटित हो रहा है, पर हमारे पास और कोई ऑप्शन सरकारें नहीं छोड़ती हैं, इसलिए हमें ये स्ट्राइक रिज्यूम करनी पड़ी है। फिलहाल जैसा कि आप सबको पता है, हमने स्ट्राइक में पहले अनुरोध किया था, हमने चिट्ठियां लिखी सरकार को, हमने फिर 27 नवंबर को केवल ओपीडी बंद करने की बात की गई थी और अलग अलग अस्पतालों ने अलग अलग तारीख पर उसके बाद चिट्ठियां दी हैं सरकार को और ओपीडी सेवाएं रोकी थीं। फिर धीरे धीरे ये इमरजेंसी सेवाओं को भी रोकने तक हमें मजबूर होना पड़ा था पुराने दिनों में, और फिर आश्वासन के बाद हमने चालू कर दिया था, पूरे एक हफ्ते तक सारी सेवाएं बहाल रही हैं। परंतु इस वक्त आज से जो हमारा प्रोटेस्ट रिज्यूम हुआ है, पुनः चालू करना पड़ा है हमें, उसमें जितने भी रेजिडेंट डॉक्टर संपूर्ण अस्पताल के वो कहीं भी अपनी कोई सेवा नहीं दे रहे हैं, चाहे वो ओपीडी सेवा हो, वार्ड के अंदर रेगुलर सेवाएं हो, रूटीन जिसको हम कहते हैं, या इमरजेंसी और आईसीयू सेवाएं हैं। तो फिलहाल जितने भी रेजिडेंट डॉक्टर्स हैं पूरी दिल्ली और पूरे देश में हर जगह पर इस प्रोटेस्ट का हिस्सा बन रहे हैं। और दिल्ली में अगर मैं अपने अस्पताल की बात करूं तो फिलहाल कोई भी रेजिडेंट डॉक्टर किसी भी सेवा पर अभी नहीं है। टॉप स्टोरी ब्यूरो के लिए दिल्ली से रवि डालमिया की रिपोर्ट।